वेलकम टू टेक्नो ईसीएम्स अगेन। आप सभी का फिर स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल के अंदर, इसका नाम है टेक्नो ईसीएम रिपेयरिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम हर बार ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड आपके लिए न्यू और लेटेस्ट वीडियोस लाते रहते हैं। तो उसमें से आज का टॉपिक जो है हमारा काफी इंटरेस्टेड टॉपिक रहने वाला है, जो कि हमारा है ईसीएम प्रोग्रामिंग। यह टॉपिक हमारा मेंशन है ईसीएम प्रोग्रामिंग। ईसीएम प्रोग्रामिंग को लेकर काफी सारे लोगों के सवाल है कि ईसीएम प्रोग्रामिंग क्या होती है, ईसीएम प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, ईसीएम प्रोग्रामिंग कितने प्रकार से होते हैं, ईसीएम प्रोग्रामिंग के अंदर कौन कौन से टूल्स हमारे लगते हैं। तो सबसे पहला उसमें से हमारे सवाल जो है उसका जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा आज की वीडियो के अंदर। तो आप देख सकते हो पहला सवाल है ईसीएम प्रोग्रामिंग क्या होती है। ठीक है, अब अगर इसका जवाब देखिए क्या लिखा हुआ है। ईसीएम प्रोग्रामेबल, ईसीएम की प्रोग्रामेबल आईसीज जैसे एमसीयू, फ्लैश और ईप्रोम, इन तीन आईसी को रीड और राइट करने को हम ईसीएम प्रोग्रामिंग कहते हैं। सिंपली समझ में आया आपको? जैसे कि हमारे ईसीएम के अंदर आप देखते हो इस तरीके से हमारा क्या होता है, एमसीयू लगा होता है, माइक्रो कंट्रोलर यूनिट लगा होता है, उसके बाद हमारे क्या लगा होता है, ईपीरोम आईसी लगी होती है, ईपीरोम के बाद में हमारे देखते हैं हम लोग तो फ्लैश आईसी लगी होती है। इन तीन आईसीज को हम जब रीड एंड राइट करते हैं तो उस कंडीशन में हम ये बोल सकते हैं कि हम ईसीएम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा जो सवाल रहता है वो लिखा रहता है ईसीएम में प्रोग्रामेबल आईसी कौन कौन सी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं हम, तो सबसे पहला हम देखते हैं कि हमारे ईसीएम प्रोग्रामिंग के अंदर हमारी तीन आईसीज होती है जो इंपॉर्टेंट आईसीज है। ठीक है, पहला हमारा जो है माइक्रो कंट्रोलर है, सेकंड है ईपीरोम और थर्ड है फ्लैश आईसी। तो जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हो तो आपको, चाहे आप बूट मोड में प्रोग्रामिंग करो, चाहे बेंच मोड में प्रोग्रामिंग करो, चाहे बायोबीडी मोड में प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तो तीन आईसीज आपको रीड एंड राइट करना रहेगी। फर्स्ट होगी ईप्रोम, एमसीयू एंड फ्लैश आईसी। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास सवाल आता है कि एमसीयू, ईप्रोम, एमसीयू, ईपीरोम और फ्लैश में किस चीज का डाटा होता है। जैसे कि हम लोग एमसीयू रीड कर रहे हैं तो क्यों रीड कर रहा है, ईप्रोम रीड कर रहा है तो क्यों कर रहा है, और फ्लैश रीड करना है तो क्यों रीड करना है। तो इन तीन आईसीस के अंदर कौन कौन सा डाटा होता है उसके ऊपर हम समझने की कोशिश करेंगे। देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पर मेंशन है एमसीयू। एमसीयू के अंदर गाड़ी का फुल सॉफ्टवेयर रहता है, मतलब गाड़ी एमसीयू के अंदर आप देखोगे एमसीयू साइज में क्या होगा, सबसे बड़ा साइज में एमसीयू होता है, और एमसीयू के अंदर हमारी गाड़ी का मेन सॉफ्टवेयर रहता है। ठीक है, प्रोग्राम रहता है। ईप्रोम के अंदर अगर हम देखें, अगर हम ईसीएम की ईप्रोम की बात करें तो उसके अंदर देखा गया है कि चाबी की प्रोग्रामिंग का डाटा सेव रहता है हमारे ईसीएम के ईप्रोम के अंदर। फ्लैश के अंदर हम लोग देखते हैं तो गाड़ी की कैलिब्रेशन का काफी बड़ा डाटा फ्लैश आईसीस के अंदर देखा गया है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हमारा सवाल आता है, यहाँ पर सवाल रहता है कि ईसीएम प्रोग्रामिंग कब कब करना पड़ती है। ठीक है, तो ईसीएम प्रोग्रामिंग के अंदर देख सकते हो आप, यहाँ पर सवाल है ईसीएम प्रोग्रामिंग कब कब करना पड़ती है, मतलब क्यों ईसीएम प्रोग्रामिंग हमें करना पड़ती है। गाड़ी का जब ईसीएम खराब होने पर दूसरा ईसीएम गाड़ी में लगाते समय पुराने ईसीएम की फाइल को रीड करना और नए ईसीएम के अंदर फाइल को राइट करना, ये हमारा जरूरत पड़ती है हमें। मतलब मींस ईसीएम क्लोनिंग की जब करना, ईसीएम क्लोन करना रहता है तब हमें ईसीएम प्रोग्रामिंग करना रहती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप, ये पुराना ईसीएम मेरा बना रखा है, ये पुराना ईसीएम यदि मेरा खराब हो गया तो इस पुराने वाले ईसीएम में क्या करूंगा, मैं डाटा को रीड कर लूंगा, और रीड करने के बाद में कौन सा डाटा रीड करूंगा, एमसीयू का, ईप्रोम का डाटा रीड करने के बाद में नए वाले ईसीएम के अंदर डाटा को क्या करूंगा, राइट कर दूंगा। ठीक है, क्या कर दूंगा, राइट कर दूंगा। तो उससे क्या होगा, ईसीएम मेरा क्या हो जाएगा, ईसीएम क्लोन हो जाएगा। काफी इजी है। तो मतलब यदि आपका ईसीएम एक गाड़ी का खराब हो रहा है और यदि दूसरी गाड़ी के अंदर आपको नया ईसीएम लगाना है तो पुराने वाले ईसीएम का डाटा हम लोग रीड करके नए वाले ईसीएम के अंदर राइट कर सकते हैं। तो काफी इजी था। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग अगले पॉइंट के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर मेंशन है, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है ईसीएम ट्यूनिंग, जैसे गाड़ी की काफी लोग ट्यूनिंग करते हैं। ईसीएम रीमैपिंग भी किस चीज में आता है, ईसीएम प्रोग्रामिंग के अंतर्गत आता है, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी की स्पीड और न्यूटन टॉर्क को बढ़ाना हो तो ईसीएम में ट्यून और रीमैप फाइल को राइट कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो ये भी हमारी क्या होती है, ईसीएम ट्यूनिंग और ईसीएम रीमैपिंग किसमें आती है, हमारी ईसीएम प्रोग्रामिंग के अंदर आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है, अब सवाल जो रहता है वो ये रहता है कि ईसीएम प्रोग्रामिंग कितने प्रकार से होती है।
ठीक है। पहला प्रकार कौन सा है? फर्स्ट हमारा होता है बूट मोड पे हम लोग ईसीएम को रीड एंड राइट करते हैं। सेकंड टाइप होता है हमारा बेंच मोड, जिसके मोड के ऊपर हम लोग ईसीएम रीड एंड राइट करते हैं। और थर्ड हमारा होता है बाय ओबीडी मोड। तो इन 3 प्रकार से हम लोग क्या कर रहे हैं? ईसीएम को प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, मतलब रीड एंड राइट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ईसीएम को रीड कर रहे हैं, ईसीएम को अंदर फाइल को राइट कर रहे हैं। ठीक है, ये तो 3 प्रकार है, लेकिन काम क्या कर रहे हैं? काम हमारा एक ही है। ठीक है, अभी आप देख सकते हो बूट मोड के अंदर हम लोग बात करें तो बूट के मोड के ऊपर हमारा कौन सा डिवाइस काम करता है? हमारा कैटेक काम करता है। कैटेक के थ्रू हम लोग बूट मोड पे काम करते हैं। और बेंच मोड के अंतर्गत आप देख सकते हो इतने प्रकार के हमारे टूल्स आते हैं, जैसे कि हमारा हैक्सप्रॉग है, केटीएम बेंच है, पीसीएम फ्लैश है, KT200 है, हैक्सप्रॉग 2 है। तो ये सब टूल्स हमारे किसके अंदर आते हैं? बेंच मोड के अंदर आते हैं। उसके बाद आता है बाय ओबीडी काम करना तो कैश V3 और ओपन पोर्ट से हम लोग बाय ओबीडी काम कर सकते हैं। अभी बूट मोड, बेंच मोड और बाय ओबीडी मोड में क्या फर्क है? ठीक है, अब वो समझाने की आपको कोशिश करता हूं मैं। अब यहां से मैं स्क्रॉल करता हूं नीचे के साइड में, इसको स्क्रॉल करें नीचे के साइड में मैंने। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हो यहां पर हमारा सवाल क्या है। यहां पर हमारा सवाल जो है क्या लिखा हुआ है? बूट, बेंच और बाय ओबीडी इससे प्रोग्रामिंग में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? ठीक है, अब डिफरेंस समझाने की आपको कोशिश करूंगा मैं। तो आप देख सकते हो यहां पर आप इमेज में देखिए, आप बाय ओबीडी मतलब होता है ऑन बोर्ड डायग्नोस, तो इसको बोलते हैं बाय ओबीडी ऑन बोर्ड डायग्नोस। अभी क्या करेंगे? हम सिर्फ ऐसे टूल का हम इस्तेमाल करेंगे जिसमें सीधे हम लोग ओबीडी पोर्ट के ऊपर हमारे सॉकेट को लगा अटैच कर, डीएलसी केबल अटैच करेंगे और डाटा को रीड भी कर लेंगे और डाटा को राइट भी कर देंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए इजी रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें बूट मोड पे क्या करना रहता है? हमें ईसीएम क्या करना रहता है? ईसीएम के ऊपर आप देख सकते हो कवर को हमें खोलना पड़ेगा। और दूसरी चीज, इस ईसीएम की कवर खोलने के बाद में ईसीएम की पीसीबी के ऊपर हमें कुछ वायर्स सोल्डर करना पड़ेंगे। सोल्डर करने के बाद में हम लोग बूट मोड के माध्यम से ईसीएम को रीड कर सकते हैं। और तीसरा तरीका होता है बाय बेंच मोड, जिसके अंदर हमें ईसीएम के कवर को ओपन नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ ईसीएम के कपलर के ऊपर क्या करना है? पिन आउट अकॉर्डिंग हमें वायर्स कनेक्ट करना है, पिन लगाना है और डायरेक्टली ईसीएम को रीड करना है और राइट करना है। इसका मतलब आपने देखा कि बूट मोड जो है सबसे टिपिकल है। सबसे हार्ड क्या है? बूट मोड पे काम करना। उससे इजी क्या है? हमारा बाय बेंच काम करना। और उससे ज्यादा इजी जो है हमारा बाय ओबीडी मोड पे काम करना और इजी रहता है। ठीक है, तो आपने देखा ये सब चीजों कैसे हम लोग करते हैं। अब उसके बाद में अब मैं आपको जो है कैसे हम लोग बूट, बेंच और बाय ओबीडी टूल्स के माध्यम से प्रैक्टिकली काम कैसे करना है वो समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे कि ये टूल है हमारे सामने पीसीएम ट्यूनर, इसके माध्यम से हम कैसा काम कर सकते हैं? बेंच मोड पे काम कर सकते हैं। उसके बाद में हमारा टूल है पीसीएम टूल, इससे भी हम लोग बाय बेंच काम कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा हैक्सप्रॉग, इससे भी हम लोग बाय बेंच काम कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं अगले टूल्स के ऊपर, तो इसी तरीके से देखिए आप हैक्सप्रॉग 2, इससे भी हम बाय बेंच काम कर सकते हैं। यह आता है हमारा कैटेक, जिससे हम बाय बूट काम करते हैं। उसके बाद अगर उसके बाद हमारे नेक्स्ट टूल देखते हैं हम लोग, तो इस तरीके से हमारे टूल मिलते हैं ओपन पोर्ट। ये ओपन पोर्ट बाय ओबीडी हमारा ये टूल काम कर सकता है। तो आपको बूट पे काम करने वाले टूल, बेंच पे काम करने वाले टूल और बाय ओबीडी टूल पे काम करने वाले टूल मैंने आपको दिखाया। अब प्रैक्टिकली जब तक इस पे काम नहीं करेंगे हम, तो काम को अच्छे लेवल पे नहीं सीख सकते हैं। तो आगे प्रैक्टिकली जो हमारी वीडियोस आएगी उसके अंदर प्रैक्टिकली कैसे हमें काम करना है उसके ऊपर आपको लाइव प्रैक्टिकल क्लासेस ऑनलाइन प्रोवाइड करवाएंगे आपको। और देख सकते हो आप हमारा एड्रेस जो है नीचे आप देख सकते हो, एड्रेस हमारा मेंशन है, ऊपर हमारा नंबर मेंशन है स्क्रीन के ऊपर। कुछ भी डिटेल्स आपको चाहिए रहती है तो आप हमें कॉल करके डिटेल ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।